बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, हमारी अदालतों की जो हैसियत है वो बेवकूफ़ सी होकर रह गई है। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट, अब जज दिलावर एक फ़ैसला देता है, 15 मिनट में उसके ऊपर अमल हो जाता है। अब वो अमल किसने कराया है, कहाँ से हुआ है, वो भी हमारी कौम को पता है। और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो एक हुक्म देता है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन कराए पंजाब में, वो उस हुक्म पर अमल नहीं होता। फिर उसके बाद हुक्म दिया जाता है कि 14 मई को इलेक्शन कराए, उसके ऊपर भी कोई नहीं होती कार्रवाई। और उसके अलावा और आप सोने पे सुहागा ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट को भी कोई इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कम से कम बुलाए, शहबाज शरीफ को बुलाए, अब वो वज़ीर आज़म नहीं है, उसको बुलाए, उसको तौहीन अदालत में सजा दें, आप 5 साल के लिए नायल करें उसे, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हो रहा। तो अभी ये एक दरखास्त लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन हल्का बंदी, बेसिकली हल्का बंदियों को चैलेंज किया गया था सिंध असम्बली की। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है, और गालिबन इसमें मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे। तो ये भी काफ़ी एक सख्त जज समझे जाते हैं, लेकिन इन्होंने कोई रिमार्क्स नहीं दिए या इनके रिमार्क्स रिपोर्ट नहीं हुए। तो ये दरखास्त थी बेसिकली कि हल्का बंदियों जो थी उनको कालतम करार दिया जाए और नई हल्का बंदियों का ऐलान किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये केस दोबारा भेज दिया है इलेक्शन कमीशन को। लेकिन क्योंकि इलेक्शन का सवाल था तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने मजाक मजाक में पूछ लिया मुस्कुराते हुए कि जनाब आपने असम्बली तलील हो चुकी है तो इलेक्शन कब करा रहे हैं आम इंतखाबात। तो इस पर जो डीजी ला थे इलेक्शन कमीशन के वो भी मुस्कुरा दिए, मतलब क्योंकि पता उनको भी नहीं था, ना ही पता चीफ जस्टिस को था। बस वही बात हो गई कि वो भी उनको देख के मुस्कुरा रहे थे, वो भी मुस्कुरा रहे थे। इलेक्शन का फैसला किसी और ने करना है, वो फैसला जब होगा फिर वो हमारी कौम के सामने आ जाएगा। या इनका काम जो है वो यही रह गया कि वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे। और वैसे भी मैं सिर्फ दाद देना चाहूँगा चीफ जस्टिस को कि उन्होंने चलो सवाल तो पूछ लिया है ना, नहीं तो हमारे जज साहब जो थे वो ये केस ऐसे ख़त्म किया है कि इस जैसे ये केस कभी कुछ था ही नहीं। किसी से पूछा ही नहीं है कि भाई 14 मई वाले जो केस था उसका क्या बना क्या नहीं बना, आपने रिपोर्ट देनी थी, स्टेट बैंक ने रिपोर्ट देनी थी, कोई इस पर सुनवाई नहीं हुई। बस ये भी एक मीडिया में रिपोर्ट हो गई है कि चीफ जस्टिस ने मुस्कुरा कर पूछ लिया है उसे। तो आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो आया केस के ऊपर। अब सुनने में आ रहा है कि जब से रिव्यू एक्ट का लदम हुआ है तो जो इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्त है नजरसानी वाली वो इंटैक्ट हो गई है। अब अगर बंदियाल साहब चाहें तो एक स्ट्रॉन्ग बेंच बनाकर शहबाज शरीफ को, इसहाक डार को और जो स्टेट बैंक के कुछ अफसरान हैं उनको नायल कर सकते हैं। और सुनने में आ रहा है कि बंदियाल साहब ऐसा करने जा रहे हैं। कुछ रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद में, मतीउल्लाह जान हो गए या कुछ इस तरह के हैं जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं है इस वक्त, लेकिन उन्होंने इस बात का खदशा जारी किया है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि आने वाला वक्त भी तो यही बस 30 दिन रह गए हैं बंदियाल साहब के, तो इन 30 दिनों में हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको नायल कर दिया जाए। और वो केस जो है वो भी पर स्ट्रॉन्ग केस है। पूरी कौम जानती है कि शहबाज शरीफ ने सरेआम तौहीन अदालत की है। अगर तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दानियाल अजीज नायल हो सकते हैं तो शहबाज शरीफ भी, कोई यूसुफ रज़ा गिलानी भी नायल हो सकता है, तो शहबाज शरीफ भी तो नायल हो सकते हैं। और ये एक फिट केस है शहबाज शरीफ को नायल करने का। और हमारी अदलिया जो है वो वैसे भी इन कामों में बड़ी माहिर समझी जाती है। तो शहबाज शरीफ साहब जो है मुझे लगता है उनके लिए आने वाले वक्त में ज़रा मुश्किलात बढ़ेंगी उनके लिए। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो भी अपनी फैमिली समेत लंदन, अपने जो आबाई देश है उनका, हुकूमत क्योंकि पूरी कर ली है, लूट मार जो करनी थी उन्होंने कर ली है, अब वो लंदन रवाना हो गए हैं। और लंदन में अब वो लंदन की फिजाओं में मौजे मारेंगे और मौजे करेंगे, और कोई पाकिस्तान के आवाम को महंगाई की चक्की में पीस छोड़कर वो चले गए हैं। अब उनको तो कोई परवाह नहीं है, या जो महंगाई जो तबाही उन्होंने की है अब आवाम भुगतेगी, जो कर्जा उन्होंने लिया है वो हमने उतारना है, हमारे बच्चों ने आके उतारना है और हमारी नस्लों ने आके उतारना है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जितनी उनकी उम्र हो चुकी है, वो अब बाकी उम्र मुझे लगता है पता नहीं वो इलेक्शन लड़ते भी हैं या नहीं लड़ते, लेकिन वो लंदन चले गए हैं। लंदन की फिजाओं में, लंदन की हवाओं में वो सरेआम सबके सामने, बल्कि उनकी वीडियोस आएंगी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे कि वो आसान बिल्कुल आज़ादी से वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी इंजॉय करेंगे। तो अब दूसरा जो केस है वो है फवाद चौधरी साहब का। फवाद चौधरी साहब जो है ये आपको याद होगा कि ये वो शख्सियत हैं जो कि हर हुकूमत में फ़िट हो जाती हैं। पहले ये मुशर्रफ के साथ थे, फिर जरदारी के साथ थे, फिर खान साहब के साथ हो गए, और अब जो है सुनने में आ रहा है कि जहांगीर तरीन साहब की ये जो तरफ है वो जा रहे हैं उधर। तो ये बोलने में माशाल्लाह बड़े माहिर हैं, इनको बोलने का तरीका आता है। तो यही वजह है कि ये हर जमात इनको खुशी खुशी ले लेती है। लेकिन अब एक इनसे गलती हो गई थी कि इन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी शान में कुछ गुस्ताखी कर दी थी। और वो मुझे लगता है खान साहब उस वक्त इलेक्शन कमीशन जो सिकंदर सुल्तान राजा है उसको कहते थे कि ये नून लीग का बंदा है, ये नून लीग की भी टीम है। तो फवाद चौधरी साहब ने भी अपने लीडर को डिफेंड करना होगा तो उन्होंने भी कह दिया होगा, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो थे वो उनकी शामत आ गई थी, फंस गए थे। लेकिन अब उन्होंने माफ़ी मांगी है, उनकी माफ़ी जो है वो रिजेक्ट हो गई है। अब इसके अलावा अब दोबारा आज जाकर उन्होंने गैर मशरूत
शुरू हो तो उनके सामने हाथ जोड़ लिए कि जनाब मुझे इस केस से मुझे निकाला जाए, मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप देखते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो इस केस को क्या किस तरह हैंडल करते हैं। लेकिन ये केस भी अपनी नोयत आप है। हमारा जो आइन का आर्टिकल है, आर्टिकल 204, वो बताता है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी वो दो तरह की होगी, एक हाई कोर्ट की होगी, एक होगी सुप्रीम कोर्ट की। इसके अलावा कोई अथॉरिटी कंटेम्प्ट पे कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी आजकल अपने आप को हाई कोर्ट के बराबर अदालत समझ कर बैठा हुआ है, और वो कहते हैं कि हमने कार्रवाई करनी है। हालांकि वो फाइनल फैसला नहीं कर सकते जब तक हाई कोर्ट उनको ना कहे, स्टे है प्रोसीडिंग्स पे। लेकिन सिकंदर साहब जो है वो चाहते हैं कि वो किसी न किसी को वो भी नायल करें ताकि उनका भी नाम हो। पहले भी उनकी काफ़ी, इमरान खान साहब ने उनकी बदनामी की हुई है, तो वो कहते हैं ना कि अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो फिर वही हिसाब है कि वो भी आइन को, जो कानून है, जो आइन है, वो उसको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। लेकिन अभी ये केस जो है ये हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट इसका फैसला करेगी कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है ये कार्रवाई कर भी सकता है या नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, जो भी इसकी मज़ीद डेवलपमेंट होगी उसको डिस्कस करेंगे। मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।